किसान प्राथमिकता है क्या देवेंद्र शर्मा? निकालने चाहिए। ये दिखता क्या है? ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, हमने एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र की चर्चा की थी, अब गुजरात भी आ रहा है, आपने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया था, तेलंगाना से और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों से आलू की जो खबरें आ रही हैं, ये संकट क्यों हो रहा है किसानों को, और ये हमेशा किसान को ही खामियाजा क्यों भुगतना पड़े? पिछले 8-10 दिनों से मुझे भी महाराष्ट्र से बहुत चिंतित किसान फोन कर रहे हैं, और इस हफ्ते मैंने कार्यक्रम बनाया है महाराष्ट्र में जाने का, क्योंकि उनका आग्रह है मैं आके देखूं कि उनकी सिचुएशन कितनी गंभीर है। ये तो एक सिचुएशन हुई जो बताती है कि अगर उनके कंडीशन इंप्रूव कर रही होती तो वो जरूर, आप मानेंगे कि मुझे इन्विटेशन नहीं आता उनकी तरफ से, और वो अपने आप में कर पाते, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाते। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि भाई ये जो हमारे को चित्रण दिखाए जाते हैं, बहुत से सबज दिखाए जाते हैं कि साहब सरकार जो ये रिफॉर्म्स ला रही थी उसको किसानों ने रोक दिया। ये मैं अक्सर देखता हूं ट्विटर पे, जब भी मैं लिखता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि रिफॉर्म्स तो रुकवा दिए किसानों ने, तो अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जब ये पीरियड, जब किसान आंदोलन भी कर रहे थे, तब भी मैंने बार बार ये कहा था कि ये रिफॉर्म्स या मार्केट रिफॉर्म्स सारी दुनिया में फेल हो गए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सारी दुनिया का मैंने डाटा देता था मैं, और मेरा कहना था कि ये फेल हो चुके हैं। आप फेल्ड रिफॉर्म्स को भारत में लाके कहते हैं कि किसानों के लिए सॉल्यूशन है ये, तो वही अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री जी उसको समझ पाए और उन्होंने इस बात को विड्रॉ किया, इन लॉज को। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि साहब ये सॉल्यूशन था आपके लिए, शायद उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं रोजाना ये देखता हूं, पढ़ता हूं, ट्विटर पे मुझे भी बाजार भी उसको सहना पड़ता है, बैकलैश सहना पड़ता है। सरकार भी इंटरवीन कर रही है, तो एक किसान को फसल भी बेच रहा है, फसल भी दो और पैसे भी दो, ये कमाल की योजना चल रही है। सरकार को जानकारी नहीं है क्या? ये आप जो कह रहे, बड़ा अच्छा आपने इसका हिंदी में वो किया है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि फ्रॉम फार्म टू फ्लॉप। ये फार्म टू फ्लॉप प्रोग्राम चल रहा है, और ये हमें जानना है कि सारे देश में ये हो रहा है, एक स्टेट की बात नहीं हम कर रहे हैं, सारे देश में ये हो रहा है। और किसान इतने संकट में है कि उसको जो बचाने वाले हैं या उसके चर्चा करने वाले हैं, वो तो आज कहीं नजर नहीं आते हैं हमें। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जो आपने आंकड़े दिए, जो आपने बताया हमें कि सिचुएशन ये है, बिल्कुल ठीक है, और ये आज का भी नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। हम हर साल बात करते हैं, हर साल जब सीजन ठीक हो जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं, पॉलिसी मेकर्स की मैं बात कर रहा हूं, और वो जो प्रॉब्लम है वो रिकरिंग है, ये हर साल होता आया है। इसके क्या कारण है? देखिए, हम कुछ एक बात समझें कि हमें, जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में लाते हैं तो हम सिर्फ सड़कों पे हाईवेज आएंगे, आपके फ्लाईओवर्स बनेंगे, आपके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल में होगा वो भी आ जाएगा, लेकिन अब जहां मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहां किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती, उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप कहता है कि भाई 2011-12 और 2017-18 के बीच में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर 0.4% था ऑफ जीडीपी। जिस क्षेत्र की पॉपुलेशन जो है वो 60% के करीब है, उसको सिर्फ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट 0.4% किया गया। तो जब ये सब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो लुकअप करेगा या एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा? तो ये तो एक, हम कई सालों से इसकी, और कई सरकारों ने इसकी अनदेखी की है खेती का, जिसका आज और आगे भी आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो हम भुगत रहेंगे। अब एक सवाल और है संदीप जी, किसान की बात होती है तो आप जानते हैं कि सब नेफेड एंटर करेगा, ये कहा जाता है, और एजेंसीज एंटर करेंगे, लेकिन शुगर मिल्स के क्या, आप समझिए जरा उसको, वो इंडस्ट्री है ना, शुगर मिल्स के लिए सरकार ने 31 रुपए का मिनिमम सेल प्राइस रखा हुआ है, उससे नीचे शुगर मिल्स नहीं बेचेंगी, कोई उससे नीचे नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्शन दी गई है शुगर मिल्स को। लेकिन किसान भी तो यही मांग रहा है, किसान भी तो यही कह रहा है कि मुझे एक न्यूनतम मूल्य दीजिए कि उसके नीचे नहीं खरीद होगी, या उसके अगर लॉस होता है तो उसको बेयर करना चाहिए। कि शुगर मिल्स को तो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन किसानों को देने में हम हिचकिचाते हैं। तो ये कैसे दोनों विरोधाभास है ये बात कि आप एक तरफ तो सोचते हैं कि, एक सेकंड के लिए गन्ने की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जहां 119 मिले हैं, वहां पर स्टेट एडवाइज प्राइस में एक नए पैसे का इजाफा नहीं किया गया। चुनाव आता है तो बढ़ा देते हैं, अब 3 साल के लिए, 4 साल के लिए इंतजार कीजिए।
ये आपने ठीक बताया कि शुगर मिल्स के सिचुएशन में ये हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि शुगर मिल्स को या मिल्स को प्रोटेक्शन क्यों है, जबकि हम किसानों को सोचते हैं कि बाजार के हवाले छोड़ दिया जाए। ये क्या कारण है कि वो जो इंडस्ट्री है उसको तो हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में दें। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ना, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड देवेंद्र, मैं बीच में फिर से इंटरवीन कर रहा हूं, सॉरी अबाउट दैट। जो आपने ये चीनी का दाम कि 31 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बेचा जा सकता, ये प्रोटेक्शन दी है शुगर मिल्स को सरकार ने। एक किसान को यह प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे पाती कोई भी सरकार? मैं मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले की भी सरकारें, कि जी इस सीजन में प्याज 6 रुपए या 8 रुपए या 10 रुपए से नीचे नहीं खरीदा जाएगा मंडी में, या आलू 12 रुपए से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। यह क्यों नहीं हो पाता सर? ये एग्जैक्टली आपने जो सवाल उठाया है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं वो सारी की सारी एक मार्केट के जो सोच है उसके अंतर्गत हैं सारी। वो सब सोचती हैं कि इसका सॉल्यूशन और नहीं है, मार्केट ही है। पिछली सरकारों ने भी किया, ये सरकार भी कर रही है। मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जब दुनिया में मार्केट रिफॉर्म्स फेल हो गए हैं तो भारत में वही रिफॉर्म्स अगर हम कट एंड पेस्ट करेंगे तो वो कैसे सक्सेसफुल होंगे? कोई तो बता दे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी जो इकोनॉमिस्ट भी चर्चा करते हैं वो इस बात की चर्चा नहीं करना चाहते। मुझे भी बोला जाता है पैसों का लेन देन है बिचौलियों के साथ। मैं इसीलिए के वाजपेयी से 3 बार पूछा कि कितने बिचौलिए, कितने ये तो जो काला बाजारी हैं पकड़े गए हैं। एक भी कोई खबर आई है पिछले कुछ सालों में? हाँ, फिर कहा जाएगा कि सब आने वाले दिनों में हो जाएगा ऐसे। आप रोजाना देखते हैं, आपको रोजाना समझ आ रहा है कि भाई बीच वाला जो बिचौलिया है, अगर वो आपसे 2 रुपए का प्याज खरीद रहा है और आपको 30 रुपए का बेच रहा है, लुक एट द मार्जिन। कभी किसी ने उसको चेक करने की कोशिश की है? जरूरी है कि हम शिकायत करेंगे तभी सरकारें चेक करेंगी? नहीं, वो तो सिंपल सा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है और कार्रवाई होनी चाहिए, पर वो कार्रवाई हो पाती है क्या कभी? अभिमन्यु।